जैसे मान लो पॉज हो गया है, दबा देना। Good morning everyone. Today's topic is test, measurement and evaluation. Firstly, what is the meaning of test? So firstly, test is a test is an instrument or tool used to make a particular assessment. This is the definition of test. And the next is measurement. The measurement, the act of the assigning, which result is assigning a number in the character of whatever is assessed. So these are the test, measurement and evaluation definition. So the next definition is evaluation. Statement of quality, goodness, merit, value of worthiness about what has been assessed. That means आप सिंपल वे में अगर देखेंगे तो टेस्ट क्या होता है, व्हाट, दिस इज़ द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। जब आप किसी स्पोर्ट्स को करते हैं उससे पहले आप उसके लिए टेस्ट देते हैं, ठीक है। किसी का भी रिजल्ट तब आता है जब हम उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। दैट मीन्स कि आप किसी क्लास में टेस्ट देते हैं ना, UT1, UT2, UT3, दिस इज़ द टेस्ट मेजरमेंट। ओके, नेक्स्ट दिस इज़ द मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है, जब हम किसी ग्राउंड का, किसी स्पोर्ट्स का मेज़र करते हैं कि मुझे अभी और कितनी ज़्यादा मेहनत करनी अकॉर्डिंग टू गेम, तो वो हमारा मेज़रमेंट करता है। हमारी बॉडी स्ट्रक्चर, हमारी लैंग्वेज, हम कितना अपग्रेड हुए हैं पिछले टेस्ट से, वो हमारा मेज़र करता है। यानी कि जो कोच होता है वो मेज़रमेंट देता है कि अभी आपको इतना और इम्प्रूवमेंट करना है किसी भी गेम को खेलने के लिए। नेक्स्ट इज़ द इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है, दिस इज़ योर रिजल्ट। इवैल्यूएशन इज़ योर रिजल्ट फॉर एनी गेम। यानी कि जो आप जितना आपने गेम में पार्टिसिपेट किया है, जितना आपने गेम के बारे में सीखा है, उसका आप क्या रिजल्ट देते हैं, वो हमारा इवैल्यूएशन करता है। ओके, तो दीज आर सम कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट। ओके, द नेक्स्ट द डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी हैं। द नेक्स्ट है टेस्ट। Test, measurement and evaluation in physical education are the devices that are needed to collect the details regarding the needs, abilities and attitudes of a sports person. That means कि एक एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, कितना आपके अंदर एटीट्यूड है। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपके अंदर एक एटीट्यूड्स का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एटीट्यूड इन द सेंस कि आपको गलत वे में नहीं एटीट्यूड दिखाना है, यानी कि एक अग्रेसिव नेचर मैं आपको पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा चुकी हूँ। ईगो होना, एटीट्यूड होना इम्पॉर्टेंट, बट आपने वो ईगो, वो एटीट्यूड कहाँ पर दिखाना है, वो अग्रेसिव नेचर कहाँ पे दिखाना है, वो डिपेंड करता है एज अ सिचुएशन। दैट मीन्स कि आप स्पोर्ट्स ग्राउंड पे अगर आप खेलने आए हैं तो आपके अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड पावर के साथ आप खेलेंगे तो आपकी वही परफॉर्मेंस आपके एज अ बेस्ट परफॉर्मर के तौर पे निखर के आती है। तो एटीट्यूड इज़ द वेरी मस्ट फॉर ए स्पोर्ट्स पर्सन। ओके, द नेक्स्ट, टेस्ट इन एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप। यानी कि टेस्ट किसी चीज़ का क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो प्रॉपर किसी स्पेसिफिक, किसी एक पर्सन को डिफाइन करता है, किसी इंडिविजुअल ग्रुप को एक स्ट्रक्चर देता है। यानी कि टेस्ट का मतलब क्या है, आप इंडिविजुअल गेम में भी आपको दिखाना है और ग्रुप में भी आपको वही चीज़ें, आपकी अपनी प्रेजेंटेशन दिखानी है कि मैं कितना ज़्यादा कर रहा हूँ। ओके, दिस इज़ द डेफिनेशन। फॉर द नेक्स्ट इज़ okay, the next is measurement is about the collection of data as performance or task and the complete by a sports person by using test or scientific techniques। यानी कि कितना ज़्यादा आपको टास्क दिया गया है और कितना आप टास्क को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आज का टास्क एज अ कोच मैंने आपको ये टास्क दिया कि ये आज कंप्लीट होना है, इतने आपने पुशअप्स करने हैं, इतनी अपनी एक्सरसाइज करनी है, ये आपका डेली डाटा बेसिस आपका रेडी होता है। यानी कि मैं एज अ फुटबॉल प्लेयर बनने के लिए मुझे कितना ज़्यादा अपने आप को मेरा कलेक्शन कितना है, मैं उस चीज़ के लिए एज अ फुटबॉल प्लेयर बनने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ।
तो वो आपका डाटा मेजरमेंट है। कंप्लीट बाय स्पोर्ट्स पर्सन, यानी कि वो पूरी तरीके से स्पोर्ट्स पर्सन, खेलने से पहले हमें अपने आप को बनाना पड़ता है एज अ स्पोर्ट्स, यानी कि मैं गेम्स के अकॉर्डिंग, उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेल रहा हूँ या नहीं। नेक्स्ट इज अ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन दैट इन्वॉल्व्स अ कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम द प्रोडक्ट विच कैन बी यूज्ड फॉर कंपैरिजन विद द प्री-कंसीव्ड क्राइटेरिया टू मेक अ जजमेंट। दैट मीन्स कि आप अगर कहीं पे टूर्नामेंट खेलने गए सपोज, तो यानी कि आप कोई स्कूल में आपका कोई टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, तो यानी कि वहाँ पे आपका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी बेस्ट गई है। दिस इज़ योर रिजल्ट फॉर टेस्ट एंड मेजरमेंट, यानी कि इवेल्युएशन क्या है, आपका टेस्ट और मेजरमेंट का एक रिजल्ट है। ओके, आप इसी में देखिए आपका टर्म्स दिए हैं। टर्म हो गया इवेल्युएशन, मेजरमेंट और टेस्ट। अब इवेल्युएशन हाउ टू इन्वॉल्व सिटअप्स, यानी कि आपने कितना ज़्यादा सिटअप्स पे वर्क किया। हाउ डू वी मेजर सिटअप्स, द नंबर ऑफ सिटअप्स एटसेट्रा, यानी कि कितने नंबर क्वांटिटी आपने डे बाय डे आपने इंक्रीज किया। नेक्स्ट है सिटअप इज इट अ टेस्ट, यानी कि सिटअप्स। उसके बाद पहले तो आपको सिटअप्स होता क्या है वो बताना है, देन उसके बाद आपने कितने सिटअप्स किए वो आपने बताना है। लास्ट में आता है आपके इज इट अ टेस्ट, यानी कि लास्ट में आपका क्या हो रहा है, उस सिटअप्स का टेस्ट हो रहा है, यानी कि उस टेस्ट में आपने कितना अपने आप को कैपेबल बनाया है। नेक्स्ट आपका है इसी में स्केल ऑफ मेजरमेंट। देयर आर 4 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ गिवन नंबर्स। नॉमिनल मेजरमेंट स्केल्स, ऑर्डिनल स्केल्स, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल्स। ओके, नॉमिनल मेजरमेंट स्केल्स, नॉमिनल स्केल्स पुट थिंग्स और पीपल इनटू कैटेगरीज, यानी कि आपको किसी भी स्पोर्ट्स में किसी भी बच्चे को किसी में इन्वॉल्व नहीं किया जाए। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी, अंडर 14, अंडर 18, अंडर 19, अंडर 10। आपने उसके अकॉर्डिंग बच्चे का एक ग्रुप बनाना है। दैट ओके, ग्रुप बनाने के बाद आपने उसको उसकी एज कैटेगरी के अनुसार उसको डिवाइड करने के बाद उसको अलग अलग तरीके से देना है कि आपको एज कैटेगरी 10 में कितना होगा, 14 में कितना होगा, 16 में, 19 में, ये। तो हर एज कैटेगरी का अलग अलग शेड्यूल बनाना पड़ता है, उनके लिए अलग अलग रेशियो है कि कौन कितना ज़्यादा कर सकता है। ऑर्डिनल स्केल इज़ द मेजरमेंट एंड द असाइंड रैंक गिवन टू पर्सन और थिंग्स इज़ द ऑर्डिनल नंबर एट्सेट्रा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रैंक इज स्पोर्ट्स, यानी कि स्पोर्ट्स में हम जो देते हैं ना, ऑर्डिनल स्केल्स में आता है फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। दीज आर द कैटेगरीज ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन पोजीशंस। ठीक है, गोल्ड आपको पता है फर्स्ट पोजीशन, सिल्वर इज द सेकंड पोजीशन, ब्रॉन्ज इज द थर्ड पोजीशन। दीज आर द कैटेगरीज ऑफ द स्पोर्ट्स गेम्स। नेक्स्ट आर द इंटरवल स्केल। इंटरवल मेजरमेंट स्केल्स आर बेस्ड ऑन अ continuum where the interval for distance, यानी कि between any two numbers is always the same. The interval are equal to each other, etc. 2, 4, 6, 8 are the equal interval of 2. यानी कि क्या हो गया, 2 की टेबल्स किस में जाते हैं, 2, 4, 6, 8. Okay, this is scale does not have an absolute measuring of 0. Okay, next आता है आपका ratio scale. The ratio measurement scale is the disguised from the interval measurement scale by the fact that has an absolute true 0 that has meaning, etc. If somebody's pulse is 0 means there is no life in the individual. It's something waves 0, it means it is the weightless. यानी कि आपको अपने वेट के अकॉर्डिंग, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अपना मेजरमेंट करना है। ठीक है, डू यू नो, आपको पढ़ना है। और टेस्ट इज़ द इंस्ट्रूमेंट और टूल्स। क्या है टेस्ट? एक इंस्ट्रूमेंटल टूल्स यूज टू मेक पर्टिकुलर मेजरमेंट। दिस टूल मे बाय रिटर्न, ओरल और द मैकेनिकल डिवाइस सच एज द ट्रेडमिल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और अनदर वेरिएशन. These are the very important for the test, measurement and evaluation. Okay, so complete these topics in your notebook.